भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, ये वो शब्द थे जो भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह को अंतिम बार उनके पिताजी ने कहे थे। जिस गांव में अखबार तक नहीं पहुंचता था उस गांव से थे मिल्खा सिंह और तपती रेत पर दौड़ लगाया करते थे मिल्खा सिंह। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही बड़ी हस्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं जो रनिंग के एथलीट हैं मिल्खा सिंह, जो दोस्तों मोटिवेशन की एक मिसाल है। मिल्खा सिंह के गांव को बंटवारे की भनक तक नहीं लगी थी कि देश का बंटवारा होने वाला है। उनके गांव में कोई भी अखबार तक नहीं पहुंचता था। फिर अचानक एक दिन उनके गांव में उन्मादी भीड़ आ गई, जिसके बाद वे अपने परिवार से पिछड़ गए थे। बंटवारे के वक्त मिल्खा सिंह की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। इन्हें देश से जुड़ी खबरों की जानकारी तब मिलती थी जब वे पास के शहर में सामान खरीदने जाते थे। उनके गांव के सभी समुदाय के बीच काफ़ी एकता थी और सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उस समय कबड्डी और रेसलिंग सबसे पसंदीदा खेल माने जाते थे। जब बंटवारे के वक्त अचानक से गांव के बाहरी इलाकों में जब भारी भीड़ पहुंची तो लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश करने लगे। स्थानीय नेता लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी मार दिया गया। अगले दिन और भी भीड़ गांव तक आ गई। भारी गोलाबारी से बड़ी संख्या में लोग मारे गए। मिल्खा सिंह भी इधर उधर छिपने लगे। उन्होंने अपने पिताजी को अंतिम समय में भी बड़ी बहादुरी से लड़ते देखा। पिता ने कहा, भाग मिल्खा भाग। उनके पिताजी की गर्दन पर तलवार से वार किया गया था, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए और अपने बेटी की सुरक्षा के लिए उन्होंने वहां से भागने के लिए कहने लगे। पिता ने कहा, भाग मिल्खा भाग। इसके बाद मिल्खा सिंह वहां से भागकर एक जंगल में छुप गए। उस जंगल में उन्होंने पूरी रात गुजारी। वे अपने पूरे परिवार को खो चुके थे और फिर उन्होंने सुबह दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी और अन्य कुछ यात्रियों की मदद से वे महिलाओं के कंपार्टमेंट में छिप गए और वे फिर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे। लेकिन अभी भी मुश्किल ने पीछा कहाँ छोड़ा था। उस समय हैजा रोग तेजी से फैल रहा था। मिल्खा सिंह 3 हफ्ते तक उसी रेलवे स्टेशन पर रहे। जब स्टेशन पर लाउड स्पीकर पर कुछ लोगों के नाम पुकारे गए, तभी उन्हें पता चला कि उनकी बहन जिंदा है। दोनों बहन भाई पुराने किले के शरणार्थी शिविर की ओर चल दिए। फिर मिल्खा सिंह ने खूब मेहनत की। उन्होंने 10 रुपये प्रति माह तनख्वाह पर एक दुकान में सफाई का काम किया। साथ ही स्कूल में 9वीं कक्षा में दाखिला लिया। लेकिन जीवन संघर्ष पढ़ाई के आड़े आ गया। मिल्खा सिंह को एक रेल में बिना टिकट के गिरफ्तार कर लिया, जिससे जमानत के लिए उनकी बहन को अपने जेवर तक बेचने पड़े। और दोस्त, अब शुरुआत होती है रनिंग एथलीट फ्लाइंग सिख बनने की। कुछ समय बाद मिल्खा सिंह को पता चला कि सेना में भर्तियां हो रही हैं। उन्होंने भी आवेदन किया, लेकिन वे 3 बार असफल रहे। लेकिन कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और चौथी बार मिल्खा सिंह ने आवेदन किया और वह 1952 में सेना में भर्ती हो गए। और इसी बीच एक दौड़ भी होने वाली थी जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह ने कुछ 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लिया है और इनमें से 77 में उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उनकी जीत ने उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। फिर इसके बाद उन्हें भारत पाकिस्तान स्पोर्ट मीट पर आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। वह सोचने लगे कि अगर इसमें हिस्सा लेते हैं तो बंटवारे के वो गहरे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर उन्होंने हिस्सा लिया और इसी दौरान 1960 में पाकिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल एथलीट में मिल्खा सिंह ने भाग लिया और उनका मुकाबला पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक से हुआ, जिसमें उन्होंने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। और दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख ऑफ मिल्खा सिंह की उपाधि दी थी। तपती रेत में दौड़ लगाते थे मिल्खा सिंह। खालिक को हराना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति माना जाता था और वह मिल्खा सिंह को हल्के में ले रहा था। इसी जीत के बाद मिल्खा सिंह एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। इसके पहले मिल्खा सिंह 1965 में मेलबर्न ओलंपिक में और 1960 में रोम ओलंपिक में और 1964 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारत को प्रतिनिधित्व दिया था और 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीत चुके थे। बंटवारे से पहले जब मिल्खा सिंह कक्षा 5 में पढ़ते थे, तब वो ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जो उनके गांव से 10 किलोमीटर दूर था। हर रोज मिल्खा सिंह और उनके दोस्त नंगे पैर स्कूल से घर और घर से स्कूल दौड़कर आते थे, वो भी तपती रेत पर मई जून के महीने में, जो जमीन ऐसी कि शायद ही कोई उसे कदमों से छू पाए। लेकिन यही अनुभव बाद में उनके काम आया और इसी अनुभव ने उन्हें फ्लाइंग सिख ऑफ मिल्खा सिंह बना दिया और साथ ही अपने देश का गौरव बढ़ाया। वो हमारे बीच नहीं भी है, लेकिन उनकी स्टोरी दोस्तों कई पीढ़ियों को और हम हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे। दोस्तों, आप भी कोई काम करो, पूरी लगन और मेहनत से करो, अपना 100% अपने ड्रीम में लगा दो। आपको अपने ड्रीम को सपने में नहीं भूलना है। हमेशा याद रखें कि मुझे करना क्या है
आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।